नमस्कार दोस्तों। एक 23 साल की लड़की जो फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रही थी और वो अपने दोस्त के साथ मूवी देखने जाती है और उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी इतनी दुखद घटना है कि आज भी जब हम इस कहानी को याद करते हैं तो हमारी आंखों नम हो जाती है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो कौन है लड़की। 16 दिसंबर 2012 की रात जब एक 23 साल की लड़की यानी कि ज्योति सिंह फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रही थी और अपने दोस्त अवनिंद्र के साथ उन्होंने विचार बनाया कि हम मूवी देखने जाएंगे। लेकिन ज्योति अपने घर में नहीं बताती कि मैं मूवी देखने जा रही हूँ। बोलती मैं काम से बाहर जा रही हूँ और आ जाऊंगी। और उसी रात करीबन शाम के 4:30 या 5 बजे वो निकल जाते हैं और उसके बाद वो मूवी देखना चाहते थे तलाश। लेकिन 16 दिसंबर 2012 का दिन उस दिन रविवार का दिन था और उस दिन टिकट नहीं मिल पाई, जिसके कारण वो लाइफ ऑफ पाई मूवी देखने का फैसला करते हैं। वो दोनों मूवी देखते हैं और रात के करीबन 8:30-9 बजे मूवी देखकर वो बाहर निकलते। जैसे वो बाहर निकलते हैं तो वो आते हैं बाहर और स्टैंड में ऑटो वाले के रोकते हैं। लेकिन ऑटो वाले में ज्यादातर जब मीटर लगा रहता है उसमें बहुत कम लोग बैठते हैं और वो उस ऑटो में नहीं बैठते। उनकी नजर दूर खड़ी एक बस में पड़ती है जो एक बस खड़ी रहती है। जैसे उस बस में पूछते हैं तो बस वाला बोलता है हाँ कहाँ जाना है, और वो दोनों बैठ जाते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बस में उनके साथ क्या होने वाला है। उस दोस्त का नाम अवनिंद्र था, ज्योति से। वो दोनों बस में बैठ जाते हैं और बस के अंदर जैसे देखते हैं तो उसके अंदर 6 लोग रहते हैं। जो उस बस में जो 6 लोग थे उसमें से राम सिंह ड्राइवर था, मुकेश भाई था, अक्षय ठाकुर कंडक्टर था और विनय शर्मा जिम असिस्टेंट था और पवन गुप्ता जो था फल विक्रेता था और में से एक 17 साल का लड़का जो नाबालिग था वो भी साथ में। तो लगता है कि बस चलती होगी, लेकिन रविवार का दिन था और उस दिन बस बंद थी। उन्हें ये नहीं पता था और दोनों बस में बैठ चुके थे। उसका दोस्त और ज्योति सिंह दोनों बस में बैठे हुए हैं और बस चलने लगी। एक बस के पास खड़ा कंडक्टर उसे आवाज मारता है और उस पर कमेंट करता है लड़की पर। तो उसका जो दोस्त होता है अवनिंद्र उसे गुस्सा आ जाता है और बोलने लगते हैं कि ये सब बातें पसंद नहीं है और ये सब बातें मत करो। थोड़ी झड़प होती है, बातचीत होती है और उसके पीछे खड़ा दूसरा लड़का एक लोहे की राड उठाकर उसके सर पर मार देता है। जैसे ही वो राड उसके सर पर पड़ती है और लड़का बेहोश हो जाता है और बस में बैठती है सिर्फ ज्योति सिंह। लेकिन उसके बाद जो उसके साथ होता है और दिल दहलाने वाला हो। ज्योति सिंह को बस के सबसे पीछे वाले हिस्से पर ले जाया जाता है और फिर एक एक करके बारी बारी से 6 के 6 लोग उसका गैंग रेप करते हैं। एक गैंग रेप इतना बुरी तरह से हुआ तो कैमरे में बताना संभव नहीं। ज्योति चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन बस के अंदर सारे शीशे बंद थे, सारे दरवाजे बंद थे, सारे पर्दे बंद थे। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की क्योंकि आवाज ही नहीं जा रही थी बाहर। ज्योति की गर्दन के नीचे वाले हिस्से से पूरे हिस्से में इतने जगह पर कट लगे थे, इतने जगह से ब्लड हुआ था, इतने जगह घाव हुए थे। कोई चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। और ये बस करीबन 3 थानों से निकलती है, वहीं घूमती रही। और जो 6 लड़के थे उनमें से एक 17 साल का नाबालिग लड़का भी था। जैसे ही सब कहानी होती है तो सोचते हैं कि अब रात काफी हो गई है और इन्हें अधमारी हालत में वो उन्हें पहले सोचते थे कि बस से नीचे फेंक दे और बस चढ़ा दे। उनको बस से नीचे फेंकने के बाद जो उसका दोस्त था वो थोड़ा किनारे में चला जाता है, सड़क के किनारे में। जिस जगह पे उनको फेंका गया था उस जगह का नाम महिपालपुर था और महिपालपुर के पास उन्हें फेंका गया था। जब वो देखते हैं तो उनके बदन में एक कपड़ा भी नहीं होता। सड़क के किनारे से बहुत सारे लोग निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन आवाज मारता है उसका दोस्त, कोई मदद नहीं करता। जैसे करके उसका दोस्त ज्योति को एक झाड़ी किनारे लेके जाता है, घसीटते हैं। वो भी इतनी बुरी हालत थी। जिस टाइम पर उनको पाया था करीबन रात के 10:30-11 का टाइम हो रहा था और उस टाइम पर आधे से ज्यादा लोग आना जाना बंद कर दिए। उनमें से एक राहगीर ने देखा और पुलिस को बुलाया और उनकी मदद के लिए बुलाया, जिसमें से 3 थाने की पुलिस आ गई और वो सोचने लगी कि हमारे अंडर में नहीं है, ये हमारे अंडर में नहीं है। और उनमें से एक डिसाइड किया, एक पुलिस वाले की गाड़ी उसे एम्बुलेंस में रखकर हॉस्पिटल तक ले गई। तो लोग इस कहानी को जानकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और चारों तरफ सड़कों में प्रोटेस्ट करने लगते हैं। बोलते हैं हमें न्याय चाहिए, न्याय। मानो अब निर्भया सबकी हो गई हो, मानो निर्भया का न्याय सबके लिए न्याय बन गया हो। अभी लोग इसकी न्याय की लड़ाई लड़ने लगे। लेकिन बस में जो ड्राइवर था राम सिंह, जेल में उनको डाल दिया गया था और ड्राइवर जो राम सिंह था उसने सुसाइड कर लिया था। बाकी के जो बचे थे 5, उनमें से जो एक 17 साल का लड़का था जो नाबालिग था, उसी ने उसके साथ सबसे ज्यादा दरिंदगी भरी हरकत की थी। उसके साथ इतना बुरा किया गया था कि उसकी पेट में राड घुसेड़ दी गई, उसकी आंतें बाहर निकलने लगी, उसके प्राइवेट पार्ट्स में इतने घाव किए गए। ये वही लड़का था जिसे पुलिस ने 3 साल की सजा दी और इसे नाबालिग कहकर इसे छोड़ दिया। बाकी के जो बचे 4 थे उनको तिहाड़ जेल में रखा गया था। 7 साल की लंबी अपील के बाद उन्हें 20 मार्च 2020 को 5:30 में उन्हें फांसी की सजा दी गई। निर्भया की दरिंदों को उनके गुनाहों की सजा तो मिल गई, लेकिन उसे जो हॉस्पिटल ले जाया गया 29 दिसंबर 2012 को डॉक्टर ने बोल दिया मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर की वजह से उसकी डेथ हुई। लेकिन आज भी हमारे देश में हर घंटे करीबन 86 से ज्यादा रेप के केस दर्ज होते हैं। लड़ाई सिर्फ निर्भया की नहीं थी, लड़ाई हम सबकी है। आज जब लड़की अपने गली से निकलती है तो सोचती है कि मैं अकेली जा रही हूँ। आज उसके मन में एक ख्याल नहीं आना चाहिए। 2015 में ज्योति सिंह की मां यानी आशा देवी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी बेटी का नाम बताया था, नाम ज्योति सिंह।
लेकिन इस कांड को निर्भया कांड कहा गया। सब मीडिया ने इसे गोपनीय रखने के लिए निर्भया कांड का नाम दिया और आज इसे निर्भया कांड के नाम से जाना जाता है। असली सवाल यह है कि क्या हमारा समाज बदलेगा, क्या आने वाली जनरेशन सुरक्षित रहेगी? आपका क्या कहना है, कमेंट में बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।